हेलो गाइज, हाउ आर यू गाइज। आज हम बात करेंगे रूस के बारे में। जब रूस एक मुस्लिम राष्ट्र या देश बनते बनते रह गया। गाइज, रूस एक ऐसा देश है जिसका शुमार दुनिया के सबसे ताकतवर और खूबसूरत तरीन देशों में किया जाता है। क्योंकि बात चाहे दिफाई निजाम की हो या डिफेंस सिस्टम की, चाहे एजुकेशन की हो या टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या मालो दौलत की, रूस का नाम सबसे ऊपर ही आता है और इसकी एक अलग ही पहचान है। अगर बात की जाए इस देश के लोगों के धर्म या मजहब की, तो रूस के ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। यहूदी, बौद्ध, हिंदू और कम्युनिस्ट भी यहाँ की एक छोटी सी तादाद में रहते हैं। जबकि इस्लाम धर्म यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, जिनकी तादाद 25 से 30 मिलियन है। लेकिन गाइज, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1000 साल पहले अगर यूक्रेन के कैपिटल कीव में एक इंसिडेंट या हादसा न होता तो आज का ये ताकतवर रूस ईसाई नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक मुस्लिम देश होता। लेकिन गाइज, अब सवाल ये है कि आखिर 1000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि मुस्लिम देश या राष्ट्र बनने जा रहा रूस क्यों एक हादसे की वजह से मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन पाया और फिर एक ईसाई देश क्यों बन गया। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटकर ढूंढते हैं इस सवाल के जवाब को। तो गाइज, ये दास्तान है उस दौर की कि जब ईसाईयत एशिया तो दूर बल्कि यूरोप में भी सही तरह से नहीं फैली थी और यही वजह थी कि रूस की आवाम ईसाई धर्म के बारे में अच्छी तरह नहीं जानती थी। उस दौर में रूस की राजधानी मॉस्को नहीं बल्कि आज के यूक्रेन की कैपिटल कीव हुआ करती थी। कीव उस दौर में इस कदर डेवलप और तरक्की याफ्ता था कि उसी को रूस की पहचान और शान माना जाता था और इसी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों, शहरों और रियासतों में रहने वाले लोग इस मुल्क को कीवियन रस के नाम से भी जाना करते थे। उस दौर में रूस और नॉर्थ यूरोप के बहुत से देशों में ईसाईयत तो पहुंच नहीं पाई थी, इसीलिए यहाँ के ज्यादातर लोग एक पुराने धर्म को ही माना करते थे। एक ऐसा धर्म जिसमें मुख्तलिफ किस्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उन्हीं को पूजा करते थे। लेकिन फिर 10वीं सदी में डेनमार्क के राजा के जिसका नाम हेराल्ड था, उसने ईसाईयत को कबूल कर लिया था और उसका ईसाईयत को अपनाने का मकसद ये था कि उसके अतराफ और यूरोप में जितने भी ईसाई देश हैं, खुसूसन रोमन एम्पायर के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिश्ते बनाए जाएं और उनके साथ तिजारत और बिजनेस को भी बढ़ाया जाए। गाइस, डेनमार्क के बादशाह के ईसाई हो जाने के बाद डेनमार्क के बहुत से लोगों ने ईसाई धर्म में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी और धीरे धीरे वो सब भी ईसाई हो गए। डेनमार्क का ईसाई मुल्क बनना था कि फिर तो पूरे नॉर्थ यूरोप में ईसाईयत आग की तरह फैल गई। वहीं उस दौर के रूस के तख्त शाही पर एक ऐसा शख्स बैठा था कि जिसको व्लादिमीर फर्स्ट कहा जाता है। जिस दौर में व्लादिमीर ने रूस की शाही तख्त को संभाला, उस दौर में नॉर्थ यूरोप के लोग अपने पुराने धर्म को छोड़ रहे थे। इसी वजह से व्लादिमीर को भी बखूबी ये एहसास था कि बहुत जल्द इस दुनिया से मेरे धर्म का भी नामो निशान मिट जाने वाला है। इसीलिए व्लादिमीर ने यह फैसला किया कि जल्द से जल्द एक नए मजहब या धर्म की तलाश की जाए जो उसके लिए ही नहीं बल्कि रूस की आवाम के लिए भी फायदेमंद साबित हो। बस इसके बाद व्लादिमीर ने अपने दरबार में रहने वाले कुछ लोगों की एक टीम तैयार की जो कि बहुत पढ़े लिखे और अक्लमंद लोग भी थे और उसके बाद इस टीम को दुनिया के मुख्तलिफ देशों में ये रिसर्च करने के लिए भेजा कि हमारे मुल्क में कौन सा धर्म सबसे बेहतरीन साबित हो सकता है जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें और ताकतवर भी बन सकें। बादशाह के फरमान पर अमल करते हुए इस स्पेशल टीम ने दुनिया के सभी देशों और इलाकों का दौरा किया। कुछ वक्त के बाद जब टीम अपना मिशन पूरा करके रूस वापस पलटी तो उन्होंने अपने बादशाह को 3 धर्मों के बारे में बताया। ये 3 धर्म उस वक्त दुनिया के सबसे मशहूर और तरक्की याफ्ता धर्म थे जिन्हें दुनिया के करोड़ों लोग माना करते थे। उन्होंने सबसे पहले यहूदियों के बारे में बताया। कहा वैसे तो यहूदी तिजारत और सौदेबाजी में बहुत अच्छे हैं, उनका धर्म भी बहुत पुराना है, मगर इस वक्त उनका खुदा उनसे नाराज चल रहा है जिस वजह से उन लोगों के ऊपर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि उनके शहर यरूशलेम से भी उन्हें धुतकार दिया गया है। उसके बाद इस टीम ने ईसाइयों के बारे में बताया। कहा कि जहाँ एक तरफ कुछ ईसाई हद से ज्यादा गरीब हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ईसाई हद से ज्यादा अमीर और दौलतमंद भी हैं। इनके गिरजाघर और रहने वाले मकानात भी बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन ईसाइयों की अपने धर्म से दूरी की वजह से आज ये लोग बहुत कमजोर भी हो गए हैं और बहुत अय्याश भी। और आखिर में बादशाह की इस टीम ने इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया। कहा कि मुसलमान डिफेंस और दिफाई सिस्टम के एतबार से दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। इनकी फौजों को मैदान जंग में हराना नामुमकिन है। मुसलमानों का दिन में ज्यादातर वक्त इबादत में ही गुजरता है। इसके अलावा ये तिजारत और बिजनेस में भी धोखेबाजी नहीं करते। हालांकि ये लोग म्यूजिकी और डांस से परहेज करते हैं। गाइज, इन बातों को सुनकर रूस का बादशाह व्लादिमीर फर्स्ट बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसने ये हुक्म दिया कि फौरन ईसाइयों के एक पादरी और मुसलमानों के एक आलिम को मेरे सामने हाजिर किया जाए। बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए एक काबिल पादरी और एक काबिल आलिम को दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह ने सबसे पहले ईसाई पादरी की बातों को सुनना शुरू किया। बहुत देर तक ईसाई पादरी की बातें सुनने के बाद वो मुस्लिम आलिम की तरफ मुतवज्जे हुआ। मुस्लिम आलिम ने व्लादिमीर को जब अपने दीन की बातें सुनाना शुरू की तो वो बहुत लुत्फ अंदोज हुआ और उसने इस्लाम में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। काफी कुछ जानने के बाद व्लादिमीर ने ये फैसला किया कि वो अब इस्लाम को अपने धर्म के तौर पर कबूल करेगा। मगर जैसे ही उसको ये मालूम पड़ा कि इस्लाम में शराब का पीना सख्त हराम और मना है तो वो फौरन हिचकिचाने लगा, क्योंकि व्लादिमीर फर्स्ट एक ऐसा इंसान भी था जो बहुत ज्यादा शराब का आदी था और बहुत ही शौकीन भी। दरबार में मौजूद मुस्लिम आलिम ने कहा, अगर आप शराब नहीं छोड़ सकते हैं तो आप फिर मुस्लिम भी नहीं बन सकते हैं। ये सुनकर दूसरी तरफ खड़े ईसाई पादरी ने फौरन कहा कि शराब पीना
पीना तो हमारे धर्म में भी पूरी तरह से मना है, मगर आप चाहे तो पी भी सकते हैं। ये सुनते ही व्लादिमीर फर्स्ट खुशी से झूम उठा और उसने फौरन ईसाई धर्म को कबूल कर लिया। बादशाह के ईसाई मजहब को कबूल करने के बाद उसकी आवाम के एक बड़े हिस्से ने ईसाइयत को अपना लिया और यूं इस्लामिक स्टेट बनने के बजाय रूस एक ईसाई देश बन गया। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।